हमारे सभी भाई बहनों का यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। तो गवाही सीरीज में आज हमारे साथ एक और बहन है। इनका नाम है माधुरी खालको। तो इनकी गवाही बहुत ही सुंदर है। इनके दिमाग में बहुत से सवाल आते थे बचपन से लेकर, और जिनके जवाब इनको मिलते नहीं थे, तो ये बड़ी बेचैन रहती थी उन सवालों को लेकर जो बाइबल से संबंधित थे। तो फिर जब इनको फाइनली हमारे वीडियो से सवालों के जवाब मिलने लगे तो इनके अंदर एक संतुष्टि आई, जीवन में बहुत बदलाव आया। शिक्षाओं को लेकर, डॉक्ट्रिन को लेकर सारे डाउट्स इनके क्लियर हो गए। तो ये यीशु के लिए स्टैंड लेने लगी। तो इनके मुंह से सुनते हैं इनकी सुंदर गवाही। तो आइए सबसे पहले माधुरी का स्वागत करते हैं। माधुरी, आप हमें ये बताएं कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो कैसा था, किस धर्म को मानते थे वो, वहां से आपका मसीह सफर कैसे शुरू हुआ। जी ब्रदर। मेरा नाम माधुरी खलखो है और मैं झारखंड रांची की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म क्रिश्चियन फैमिली में हुआ जो कि जीएल चर्च को फॉलो करता था। मैं बचपन से ही हमारे परिवार का चर्च जाना होता था। हमारे घर में पारिवारिक प्रार्थनाएं भी होती थी और प्रेयर वगैरह होते रहते थे। बाइबल की कहानियों को हम सुना करते थे। लेकिन फिर भी जो है मेरे अंदर बहुत सारे सवाल थे। जैसे कि हम आदम और हेवा की कहानी सुनते तो हैं, लेकिन जब हम ये जानते हैं कि हेवा ने किस तरह से पाप कर दिया और आदम भी फिर उसके पाप में शामिल हो गया, तो हमारे मेरे मन में ये क्वेश्चन आया करता था कि परमेश्वर ने तो आदम और हेवा को बनाया ही क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो सर्वज्ञाता है, उसे तो सब कुछ पता है, फिर क्यों बनाया? इस तरह के मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आया करते थे। और मेरे पिता का जो था ट्रांसफरेबल जॉब था, तो हम कई कम्युनिटी में रहा करते थे जिसमें कि हिंदू कम्युनिटी सबसे ज्यादा थी। और मेरी कई सहेलियां थी जो कि हिंदू थी, और मैं उनके साथ कभी कभी मंदिर भी चली जाया करती थी और उन देखा करती थी कि हाँ वो किस तरह से पूजा पाठ करते हैं। लेकिन हाँ, मेरे मन में जिज्ञासा थी अपने बाइबल के परमेश्वर को लेकर कि मैं उसे जानूं कि वो क्या है, वो हमसे क्या चाहता है, उसने हमें क्यों बनाया। इस तरह के क्वेश्चन मेरे मन में आया करते थे। ओके। तो ये बड़ी अद्भुत बात है कि इतनी कम उम्र में इतने सवाल आपके मन में थे बाइबल को लेकर। तो हम कह सकते हैं कि अभी आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते थे, और अभी आपको शायद ये भी समझ नहीं आया था कि पापों से मन फिराव क्या होता है। आप एक ऐसे परिवार में पैदा हुई थी जो जीईएल चर्च में जाते थे। तो वो क्रिश्चियन थे नहीं थे इन सब का आपको अभी कोई ज्ञान नहीं था, सिर्फ इतना पता था कि हम मेरा फैमिली जो है चर्च में जा रहा है। तो वहां से जब आप बड़ी हुई, थोड़ा 13-14 साल की हुई, 15 साल की हुई, तो वहां पर क्या मोड़ आया आपकी लाइफ में। जी। मेरे पिता का ट्रांसफर दुमका जिले में हो गया और हम वहाँ गए, नए लोगों से मिले। उनमें से एक बहन थी जो मुझसे कुछ बड़ी थी। तो मैं उनके जीवन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। प्रभावित होने का वजह ये था कि मैंने देखा कि वो बाइबल पढ़ती हैं और प्रार्थनाएं करती हैं, और अपने जीवन में, अपने जीवन के हर एक डिसीजन में वो परमेश्वर को शामिल करती हैं। मतलब कि उनके जीवन का जो भी डिसीजन होता था, वो ये सोच कर करती थी कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो क्या ये परमेश्वर को अच्छा लगेगा। इस तरह की बातें जो है मैं उनके मुख से सुना करती थी, और वो उनका जो व्यवहार था वो बहुत नम्र था और मुझे वो बहुत ही सच्ची लगती थी। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई, और उनके ही प्रभाव में मैंने ये सोचा कि अब मुझे भी बाइबल पढ़ के देखना चाहिए कि आखिर बाइबल में क्या लिखा हुआ है। तो और जो मेरे बचपन के बहुत सारे सवाल हुआ करते थे, मैं उनसे पूछने लगी, और वो कुछ सवालों के जवाब मुझे दिया भी करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं तो मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं होती थी कि वो क्या बता रही हैं, या बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती थी। तो मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, और लगभग मैंने बाइबल को पढ़ लिया। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ लिया, और मैं बाइबल की सारी कहानियों को भी जानने लगी कि किस तरह से हमारा बाइबल शुरू हुआ। उत्पत्ति से आदम हवा के बनने, अब्राहम के आने, फिर उसके बाद में दाऊद, फिर यीशु का आना, और अंत में हमारा क्या होने वाला। इस तरह की चीजें मैंने सारी जान ली। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये कितना सच है, कि क्या ये एक मनगढ़ंत कहानी है। इस तरह का मेरे मन में सवाल आते थे। लेकिन मैं उनके कांटेक्ट में रखती थी क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और मैं जो है बहुत सारे सवाल उनसे किया करती थी। और उसके बाद मेरी हायर स्टडी के लिए, कॉलेज के लिए मुझे उस जगह को छोड़ना पड़ा और मैं रांची आ गई, जहाँ मेरा कॉलेज का सफर शुरू हुआ। और उनकी सलाह पर जो है मैंने एक बाइबल स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लिया। उन्होंने बताया कि इस जगह पे जाओ, वहाँ पे बहुत अच्छी बाइबल की शिक्षाएं मिलती हैं, तुम वहाँ चले जाओ, और मैंने ज्वाइन भी किया। तो एक तरफ मेरा कॉलेज का जीवन भी चल रहा था और मैं वहां जाकर बाइबल स्टडी किया करती थी। ओके।
तो जो आपने बोला कि कॉलेज का जीवन भी चल रहा था, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ अलग जीवन चल रहा था बाइबल से? जी, मैं बताना चाहूंगी कि मैंने कहा कि मुझे जिज्ञासा थी कि बाइबल के बारे जानूं। तो सिर्फ वो जिज्ञासा ही थी, मेरा जीवन उसे बदल नहीं रहा था। मैं सांसारिक थी, मेरे कई फ्रेंड्स थे, मेरा घूमना फिरना और जैसा एक संसार में लोग जीवन जीते हैं, बिल्कुल वैसा ही जीवन मैं जीती थी। लेकिन हाँ, जिज्ञासा और शायद कहीं ना कहीं मुझे एक डर था कि मुझे जानना है, क्योंकि ये स्वर्ग नरक जैसी कोई चीज होती है, तो मुझे वो भी जानना है कि कहीं मैं जो हूँ गलत तो नहीं ज्यादा जा रही हूँ। इस तरह की चीजें चीजें थी ओके। मेरे अंदर। तो जहां तक मुझे समझ आया कि एक तरफ तो आपको जिज्ञासा थी, जो उस दीदी ने काफी हद तक समझाया बाइबल के बारे में, लेकिन फिर भी जैसे जी। आपकी उम्र में उस टाइम लड़कियां होती है जिनको मौज मस्ती हम्म, करनी है, फिल्मों के गाने देखने हैं, फिल्में देखनी है, हम्म, लड़कों की बातें करनी है, इस तरीके का कुछ सांसारिक जीवन तब भी चल रहा था, लेकिन दिल में ये डर था कि कहीं कोई सच्चाई तो नहीं, कहीं कोई परमेश्वर तो नहीं, कहीं स्वर्ग नर्क की ये बातें सच तो नहीं। तो ऐसा भी दोनों जी। तरफ से चल रही थी बातें। तो फिर आगे क्या हुआ? जी, फिर आगे हुआ कि उस बाइबल क्लास में हमें उद्धार के बारे में बताया गया कि उद्धार क्या है। जब हम अपने पापों से मन फिरा लेते हैं और यीशु को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता, अपना परमेश्वर स्वीकार कर लेते हैं, तो ये उद्धार हो जाता है हमारा। और हमें एक पवित्र आत्मा दिया जाता है, जिसके चलाए हम चलने लगेंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगेंगे। इस तरह की बातें बोली गई। और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने हमें कहा कि आप फास्टिंग करके आना, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, जिसको भी उद्धार प्राप्त करना है हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और ऐसा हुआ, मैं गई और वहां पे हमारे लिए प्रेयर हुआ। और उस दिन मैं कह सकती हूँ कि मैंने सच्चे हृदय से अपने पापों से मन फिराया और उद्धार प्राप्त किया। हम्म। तो क्या आप अपने जीवन को यीशु को दे चुकी थी उस क्षण में? मतलब आपने ये निश्चय कर लिया था कि अब मैं सांसारिक नहीं जीऊंगी, मैं बाइबल के बताए रास्ते पर जीऊंगी, ऐसा सोच लिया था आपने? जी, उस वक्त तो मैंने ऐसा ही सोचा था कि अब मेरा जीवन जो है यीशु के लिए ही है, और मैं सांसारिक जीवन छोड़ दूंगी और मैं बाइबल के बताए ही चलूंगी। ऐसा हम्म। था मेरे अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ कि सांसारिक जीवन छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप शादी नहीं करेंगी, बच्चे नहीं पैदा करेंगी, नहीं, वो नहीं है। मसीहत कभी भी ये नहीं सिखाती कि आप ब्रह्मचर्य ले लो या पहाड़ पे चले जाओ या साधु बन जाओ, नहीं। आप सांसारिक जीवन छोड़ने का मतलब है कि संसार से जुड़ी हुई जितनी बुराइयां हैं, जितने लालच हैं, वो सब छोड़ना है। सांसारिक चीजों के पीछे नहीं भागना है, परमेश्वर के जो मूल्य हैं उनके पीछे भागना है, क्योंकि वास्तविकता सच्चाई उनमें है। तो ऐसा एक निश्चय माधुरी ने कर लिया था और इन्होंने अपने पापों से मन फिरा लिया था, तो हम कह सकते हैं कि उनका उद्धार हो गया था वहां पर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उद्धार तो आपका हो गया, लेकिन जो बाइबल का ज्ञान है या जीवन में जो बदलाव है उसके बारे में भी कुछ बताइए। जी, अब उद्धार तो मेरा हो गया, लेकिन मैं यही पाती थी, मैं चलना तो चाहती थी बाइबल के अनुसार, लेकिन ऐसा मैं कर नहीं पाती थी। मेरा जो है आत्मिक जीवन बहुत ही कमजोर था और सांसारिक जीवन फल फूल रहा था। और मैं चाह कर भी मैं ये चीज पाती थी कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बुलाया है पिक्चर देखने के लिए, तो मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है मैं सारी बाइबल की बातें भूल जाया करती थी और मैं चले जाया करती थी। तो मैं यही कहूंगी कि मेरा आत्मिक जीवन पूरी तरह से डमाडोल चल रहा था और मेरा सांसारिक जीवन ही फल फूल रहा था। तो उसका भी मैं आपको कारण बताता हूँ कि जैसे इन्होंने बताया कि उद्धार भी हो गया, पवित्र आत्मा भी मिल गया। जब पवित्र आत्मा मिल जाता है, परमेश्वर से संगति जुड़ जाती है, तो पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है। लेकिन फिर भी अगर उनका जीवन सांसारिक दिशा में ही आकर्षित होता था, तो इसका मतलब पता क्या होता है? कि आपके जीवन में बाइबल की शिक्षाओं ने घर नहीं किया, जिनके आधार पर आपका विश्वास मजबूत रहता है और जिनके आधार पर आप अपना जीवन चलाते हैं, वो नहीं हुआ था, वो प्रक्रिया अभी भी नहीं हुई थी। तो आगे बताइए फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ ब्रदर कि मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की और मुझे एक साल के अंदर ही मेरी जॉब हो गई। और मैं इस जगह को छोड़कर, संगति को छोड़कर बिल्कुल ही दूर चली गई। और वहां मेरे पास कोई समय, बहुत समय का अभाव था और संगति नहीं थी। इस वजह से मैं एक तरह से कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर से पूरी तरह से ही मेरा जुड़ाव खत्म हो गया और मेरा जीवन ऐसे ही चलते रहा। फिर 2015 में मैंने अपने पसंद के लड़के से, सभी घर वालों की रजामंदी से मैंने विवाह कर लिया, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च से बिलोंग करता था। और फिर 2016 में परमेश्वर ने मुझे एक पुत्र की आशीष दी। हम्म। तो यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आपके चर्च में पहले ये शिक्षा नहीं दी गई थी कि एक मसीह जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है, उसका सबसे पहला जो एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ, अगर मुझे शादी करनी है तो किसी ऐसे मनुष्य से जिसका उद्धार हो गया हो। ऐसा कुछ शिक्षा उस चर्च में नहीं दी गई थी उस समय।
जी, शादी तो मैंने अपने परिवार वालों की रजामंदी से ही की थी, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि ऐसा विवाह मत करो। इस तरह की हम्म। बातें किसी ने नहीं कही तो मैं और समझता मैंने हूँ कि विवाह कर हाँ, तो लिया। माधुरी ने तो अपने मन से जरूर प्रार्थना करी होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनको पति भी बहुत अच्छा ही मिला होगा, जो भी उस समय उनका ज्ञान पूरा नहीं था। लेकिन परमेश्वर इन बातों को संभालता आगे जाके, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप विश्वासी बन जाते हैं, परमेश्वर भी जानता है, लेकिन शिक्षाएं ना मिलने की वजह से कभी कभी जो होते हैं हमारे डिसीजंस पूरी तरीके से बाइबल पर आधारित तो नहीं होते हैं। लेकिन परमेश्वर क्योंकि आपकी अवस्था को जानता है, और आज बहुत से ऐसे बहनें होंगी जो मसीह में आ गई होंगी, लेकिन उनको पता नहीं होगा कि किससे शादी करनी है। तो मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि परमेश्वर इस बात को जानता है कि आपके पास सही शिक्षाएं नहीं पहुंची थी, तो कहीं ना कहीं वो अपने तरीके से इन परिस्थितियों को संभालता है। और जो ये वीडियो हम देख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा मदद इनके हस्बैंड ने करी है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना प्रेम करने वाला इनको हस्बैंड मिला है ऑलरेडी। तो यहाँ पर शिक्षाओं की कमी थी, ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? जी, फिर मेरे जीवन में यू टर्न उस वक्त आया जब हमारे देश में कोरोना की सबसे पहली लहर आई। 2019 के अगस्त में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा 3 साल का बेटा, हम तीनों ही कोविड पॉजिटिव हो गए। और ये मेरे लिए बहुत ही निराशा का पल था, क्योंकि हमारा घर भी सील हो गया था और हमें जो है एक होटल के कमरे में आइसोलेशन में भेज दिया गया। और चूंकि मेरा 3 साल का बेटा जो कि बहुत ही वो पॉजिटिव हो गया था, ये मेरे लिए बहुत ही दुखद बात था। और मैं बहुत ही ज्यादा निराशा में चली गई, बहुत ही ज्यादा निराशा में, मतलब ऐसा लगा कि इतना निराश मैं जीवन में पहले कभी नहीं हुई थी। तो उस वक्त जो है मेरी छोटी बहन के जो हस्बैंड हैं, वो मसीही हैं। और उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं निराश ना हूँ, वरन जो है यूट्यूब पर जो है बाइबल के वचन सुनूं, और जो प्रीचर हैं उन्हें सुनूं, और स्तुति के गीतों को सुना करूं, ताकि मेरे अंदर जो है थोड़ा सा पॉजिटिविटी आए और परमेश्वर पर विश्वास रखूं। इस तरह की सलाह उन्होंने मुझे दी और दी तो मुझे। इस समय तक आप यूट्यूब पर कोई प्रचारक को नहीं सुनती थी? जी नहीं ब्रदर, मैं तो जानती ही नहीं थी कि यूट्यूब पर जो है धार्मिक प्रचार बाइबल के बारे में भी बताया जाता है। मैं तो ये सोचती थी कि इस पर सिर्फ मनोरंजक कार्यक्रम ही देते हैं, दिखाए जाते हैं। अच्छा। और मैं वही सब देखा करती थी। ओके। तो फिर आपको पता चला कि यहाँ पर बाइबल के बारे में भी सिखाते हैं लोग, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या है कि मैं वीडियो सर्च करने लगी और बहुत सारे प्रचारक मुझे दिखने भी लगे। और उसकी वजह से जो है फिर से जो है मेरा परमेश्वर के साथ जुड़ाव होने लगा, और हम हर शाम को तीनों हम बैठकर जो है प्रार्थना किया करते थे, स्तुति के गीत गाया करते थे। और पूर्ण रीति से, क्योंकि संसार से तो मैं उस वक्त बिल्कुल मेरा जुड़ाव खत्म हो गया था, परमेश्वर से मेरा जुड़ाव हो गया था, और एक अलग ही एनर्जी मैं और अपने परमेश्वर के बीच में महसूस कर रही थी। और ये भी अच्छा लग रहा था कि मैं अपने पूरे छोटे से परिवार को जो है परमेश्वर के साथ जोड़ रही हूँ प्रार्थना के द्वारा। इस तरह का मेरे अंदर एक अच्छा फीलिंग मेरे अंदर आने लगी। और कई वीडियो सर्च कर रही थी, लेकिन मैं कहूंगी कि उसमें मैं जोएल ऑस्टीन जो हैं उनका वीडियो देखा करती थी, जो कि बहुत ही उत्साहवर्धक मतलब वीडियोस दिखाते थे, जिसे देखकर जो है मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ जाती थी। और इसी तरह से मैं वीडियो देखा करती थी। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इन्होंने नाम लिया जोएल ऑस्टिन का। तो वो इंग्लिश के प्रचारक हैं वैसे, लेकिन उनकी शिक्षाएं बाइबल पर आधारित बिल्कुल भी नहीं है। वो एक अलग ही दिशा में प्रचार करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं, उनके अंदर एक कैरिश्मा है, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं। तो माधुरी क्योंकि वचन में इतनी गहराई से बड़ी हुई नहीं थी, इसलिए उनको अच्छा लगता था सुनना, उनको लगता था कि शायद ये बाइबल के बारे में बता रहे हैं। तो और भी कोई ऐसी प्रचारक जो आपने देखी हो, ऐसे प्रचारक जिनके बारे में आप बताना जी चाहें? मैं जी मैं जॉयस मेयर को भी देखा करती थी, जॉयस मेयर को देखा करती थी जी। तो उनके बारे में आपको उनकी शिक्षाएं कैसे लगी? आ, मुझे लगा कि हाँ, जीवन में हमें कैसे चलना है, व्यवहारिकता में वो इस तरह की बातें बता रही हैं, मुझे ऐसा लगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनका जो ड्रेसअप होता है वो मुझे उतना शालीन नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा कि ये बाइबल तो बता जरूर रही हैं, लेकिन क्योंकि खुद वो उतनी शालीन नजर नहीं आ रही हैं, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा उनको देखना। और मैं उनको नहीं देखती थी, सिर्फ जोएल ऑस्टीन को मैं देखा करती थी। ठीक है, तो फिर आपने ये इन प्रचारकों को देखना शुरू किया। कोई इंडियन प्रचारक भी देखते थे आप? अम, जी, साउथ के कुछ हैं जो प्रचारक हैं, अ, जिनकी मिनिस्ट्री चलती है जीसस कॉल्स की, उन्हें भी मैं देखा करती थी। तो उसमें कैसा लगता था?
उसमें ये था कि वो इंग्लिश में बोलते थे और फिर एक जो है हिंदी में उसका ट्रांसलेशन हमें सुनाई पड़ता था। तो ये चीज मुझे थोड़ा सा बुरा लगता था, क्योंकि आ, एक बार पहले मैं इंग्लिश सुनूंगी फिर हिंदी सुनूंगी, तो ये मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा झुंझलाहट को पैदा करता था। और मैं परमेश्वर से ये बात बोला करती थी कि क्या प्रभु तेरे पूरे भारत देश में ऐसा कोई भी भारतीय हिंदी बोलने वाला प्रचारक नहीं जो कि मुझे हिंदी में वचन सुनाए। इस तरह की मैं बातें परमेश्वर से पूछा करती थी, बोला करती थी और प्रार्थना भी करती थी। अच्छा, तो दोनों बातें चलती थी आपकी कि आप कंप्लेन भी जी करते जी। थे गॉड से और प्रार्थना भी करते थे कि एक तरीके से मुझे जी अच्छा जी। एक प्रचारक दो हिंदी में। तो जी ठीक है, आपने ये सब प्रचारक देखे, लेकिन देखो मैं समझ सकता हूँ कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं उसमें कुछ फर्क तो आते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस माध्यम से प्रभु काम नहीं कर सकता, करता है जी। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब आप उनको देखते थे तो शिक्षाओं से कैसा लगता था आपको उनकी? अ, मुझे देखा जाए तो बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन तो नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने 1 से 1.5 महीना जब जॉयल ऑस्टीन को सुना, तो कहीं ना कहीं मेरे हृदय में जो है ना पवित्र आत्मा ये नॉक कर रहा था कि क्या तुम्हें इससे कुछ मिल रहा है, क्या तुम कुछ पा रही हो, क्या तुम्हारा आत्मिक जीवन बढ़ रहा है। तो ये सही बात है। मैं ये देखती थी कि हाँ, मैं जिस निराशा के दौर से गुजर रही थी उसमें तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, मुझे मैं बहुत आनंदित हूँ। अगर मेरे साथ परमेश्वर है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जैसा कि उनका प्रचार होता है। तो वो ऐसा चीज तो मैंने फील किया, लेकिन जब हम आइसोलेशन से निकल के घर आ गए और यहाँ पर सारा जीवन नॉर्मल हो गया, तब मैंने ये पाया कि मेरे अंदर कोई आत्मिक उन्नति नहीं है और लगता है जैसे कि मैं व्यर्थ में ये सब सुन रही हूँ। ऐसा मैं खुद ब खुद ये चीज फील करने लगी, पवित्र आत्मा मुझे ये बात बताने लगा। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात माधुरी ने बताई कि जब आप प्रचारकों को सुनते हैं तो आपको ये जांचना बहुत जरूरी होता है, जैसे मैं अपने संदेशों में बताता हूँ कि कानों को सुनने में अच्छा लग रहा है, एंटरटेनमेंट भी अच्छा हो रहा है, कुछ बाइबल की बातें भी सुनने को मिल रही हैं, लेकिन क्या आपका जीवन बदल रहा है? क्या आप आत्मिक फैसले ले पा रहे हैं? क्या आपको वो अंदर से वो शांति मिलती है जो यीशु देता है? अगर ये सब नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन प्रचारकों में कुछ गड़बड़ है, भले ही आपको बड़ा मजा आ रहा है सुनने में। हम लोग मजे के लिए नहीं सुनते हैं संदेश, हम लोग अपने आत्मिक विकास के लिए सुनते हैं। तो माधुरी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप उद्धार भी आपका हो चुका था, गॉड आपकी लाइफ में काम भी कर रहा था, किसी ना किसी तरीके से आपको एक डायरेक्शन में ले जा रहा था। फिर पहले वो आपको ऐसे प्रचारकों के पास ले गया जिनके शिक्षाओं में आपको डाउट हो रहा था। तो उसके बाद आप हमारे मैसेजेस के कांटेक्ट में कैसे आए? क्योंकि हम तो बिल्कुल ही अलग शिक्षा देते हैं, तो क्यों आपने, कैसे जी। हुआ ये मतलब? ऐसा हुआ ब्रदर कि 2020 में इजराइल और पैलेस्टीन का जो है युद्ध शुरू हुआ, और मेरे अंदर ये जिज्ञासा बहुत जोर पकड़ी कि मैं जानूं कि बाइबल का इजराइल कौन है, और जो अभी हम हिस्ट्री में जो हमारा इजराइल है वो कौन है। ये मेरी जान इसके जानने की जो है मेरे अंदर एकदम तीव्र इच्छा हुई, और मैं उसमें वीडियो सर्च करने लगी। और मैंने हिस्टोरिकल दृष्टि से भी कुछ वीडियोस देखे, और जो है बाइबल की दृष्टि से भी देख रही थी, जिसमें कि मुझे जो है एक थंबनेल दिखा जिसमें लिखा हुआ था कि लाल बचिया इजराइल में, तो जो कि आपकी वीडियो है। अच्छा। और मैंने जब उसे खोला और उसे मैं देखना शुरू की, तो उसने उसमें जो है जिस तरीके से जो आपने बातें बताई, उसको सुनने के बाद में मेरे तो होश ही उड़ गए। क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी बातें थी जैसे रैप्चर, जो कि हर एक मसीही को पता होना चाहिए कि हमारा विजन क्या है, हम कहाँ की ओर जा रहे हैं, और हमारा अंत में हमारा क्या है। ठीक है, हमारे साथ नहीं होगा, हमारे बच्चों के साथ होगा या उनके बच्चों के साथ होगा, लेकिन रैप्चर का होना तो तय है। और इस बात को मुझे आज तक पता नहीं था, किसी ने मुझे बताया नहीं था। और वो 7 वर्षों का क्लेश काल, इन सब चीजों के बारे में मुझे पता नहीं था, जबकि हर मसीह को ये बात पता होनी चाहिए। और जब मैंने इसे सुना, तो मेरे बिल्कुल ही मेरे होश उड़ गए और मेरी रातों की नींद खत्म हो गई। और मैंने परमेश्वर को भी बहुत धन्यवाद दिया कि मेरे जीवन के रहते मैंने इस बात को जान लिया है। ओके, तो माधुरी, मैं जितना समझ पाया वो ये है कि आप एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जो लोग चर्च में जाते थे, आपके मम्मी डैडी शुरू से बाइबल के बारे में वहाँ कुछ बातें बताई जाती थी, लेकिन उस समय आपको ये नहीं पता था कि यीशु मसीह कौन है, उद्धारकर्ता क्या होता है, उद्धार क्या होता है। फिर आपको एक समय में ये तो समझ आ गया कि अपने पापों से मन फिराकर यीशु के बलिदान से मिलने वाली क्षमा को जब हम स्वीकार करते हैं और अपना जीवन यीशु को देते हैं तो आपका उद्धार हो जाता है, आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। लेकिन उसके बाद भी आपका जीवन सांसारिक रहा और कोई ग्रोथ नहीं हुई। फिर एक समय ऐसा आया जब बहुत दुख हुए, तो आपने इन प्रचारकों को सुनना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये समझ नहीं आया था कि वास्तव में बाइबल की जो उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक की जो पूरी स्टोरी है वो क्या है। इसका मतलब है कि ये प्रचारक जो भी आप सुनते थे वो आपको बाइबल की शिक्षाओं की तरफ नहीं ले जा रहे थे, वो कुछ ना कुछ ऐसा प्रचार करते थे जो आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगता था सुनने में, लेकिन
बाइबल के वचनों से जो जीवन बदलता है, जो ज्ञान बदलता है, वो मिसिंग था उसमें, जिसकी वजह से आपने कहीं ना कहीं हमारे इस संदेश पे क्लिक किया। लाल बछिया इजराइल में, लाल बछिया इजराइल में मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि उस समय में बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी, बहुत वाद विवाद चल रहा था इस बात को, और मैं जब देख रहा था तो मैंने देखा सब गलत शिक्षाएं बना रहे हैं उस पर। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे जरूरी अपने दर्शकों को बताना कि सही शिक्षा क्या है। इस वजह से बनाना पड़ा। हो सकता है किसी ने सही भी सिखाया, मैंने सबके तो नहीं देखे, लेकिन जितने मैंने देखे मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बता रहे हैं, ये एक सेंसेशन पैदा कर रहे हैं कि तीसरा मंदिर बनने का समय हो गया है, यीशु आने वाला, इस तरह की बातें बता के गलत शिक्षा दे रहे हैं। अभी तो रैप्चर भी नहीं हुआ है। तो इसलिए मुझे जरूरी लगा था, इसलिए मैंने बनाया था। लेकिन हैरानी की बात है कि वो बहुत भारी भरकम संदेश था जो माधुरी ने क्लिक किया। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या उससे पहले आपने हमारे कोई संदेश नहीं देखे थे? ब्रदर, मैंने एक दो बार थोड़े बहुत मतलब देखे थे, लेकिन शुरुआत के 5 मिनट मुश्किल से देखे होंगे, और ऐसा लगा कि ये बहुत ही ज्यादा क्या बोलूं, बोरिंग है, मतलब बोरिंग। उतना बोरिंग है। जी बिल्कुल, ऐसा लगा मुझे कि ये बहुत बोरिंग चल रहा है, इसे हटाओ, मेरा जॉल ऑस्टीन बेस्ट है। इस तरह की मैं समझ सकता हूँ, बातें मैं मेरे समझ अंदर सकता हूँ। आई। जी जी। लेकिन जब मैंने वो लाल बछिया वाला देखा, तब मैंने ये पाया कि अरे, मैं कहाँ भटकी हुई थी, और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो संपन्नता का सुसमाचार सुन रही थी, और हाँ, असली जो बातें हैं वो तो ये बता रहे हैं कि बाइबल की एकदम खरी शिक्षाओं को बता रहे हैं, एक एक लाइन। जो कि मेरे अंदर जो क्वेश्चन हुआ करते थे मेरे बचपन के, उन सारे जो भी डाउट्स थे उनको जैसे जैसे मैं आपके आगे के वीडियो देखने लगी, क्लियर होने लगे। और आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बाइबल की खरी शिक्षाओं को प्राप्त कर लिया है। और आपका जो वीडियो है, असली नोट नकली नोट, उसमें जो आपने बताया कि हमें नकली नोटों को जानने की जरूरत नहीं, बल्कि हम असली नोट को जान लें, ताकि चाहे दुनिया में कितने भी असली नकली नोट बना लिए जाएं, हम जो है उसको पहचान लें। तो बस वही हुआ है मेरे साथ, कि मैंने जैसे जैसे लाल बछिया इजराइल में देखा, उसके बाद में आपने उसमें जो लिंक दिया था कि उद्धार क्या खो सकता है, भाग एक भाग दो, रैप्चर, उन सारी वीडियो को मैं एकदम, लगा कि मेरे पास समय का अभाव हो गया है, और मैं ना एकदम से सारी वीडियो जल्दी जल्दी देखने लगी, कहीं मैं मिस ना कर जाऊं इस जीवन के रहते। और मैं सारी वीडियो को देखने लगी, और मैं कहती हूँ कि उस समय मेरे अंदर वो क्षमता आ गई, वो ताकत आ गई, जो मैंने आज तक प्राप्त नहीं किया था उद्धार प्राप्त करने के बाद में। और बस मुझे लगा कि अब मेरे अंदर वो आत्मिक बल है कि मैं यीशु के लिए खड़ी हो सकती हूँ। पहले मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैं अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे बाइबल के अनुसार चलूं, अपने ऑफिस में किस तरीके से व्यवहार करूं। लेकिन आप जो बातें बताने लगे, और उससे मुझे बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलने लगे, और मुझे समझ में आने लगा कि बाइबल को मैं अपने आम जीवन में किस तरह से मैं लागू कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं समाज से कट जाऊं, लेकिन समाज में रहते हुए मैं, मुझे किस तरीके से बाइबल के अनुसार चलना है, ये शिक्षाएं मुझे क्लियर होने लगी। और जो मेरे अंदर परमेश्वर को लेके जो था कि वो है या नहीं वाली जो चीजें कभी कभी आ जाती थी, वो जो मैंने इजराइल वाला वीडियो देखा, मतलब कि हिस्ट्री और बाइबल दोनों को जब मैंने मेल करके देखा, तो मैंने पाया कि सेम टू सेम है। बाइबल जो है एकदम सच है, वो हिस्ट्री है हमारी, वो कोई लोक कथा नहीं है। वेरी इस तरह नाइस। की चीजें मेरे अंदर एकदम घर कर गईं, और बस मैं जान गई कि जिस चीज के लिए मैं बचपन से भटक रही थी ना, वो शिक्षा अब मुझे मिल गई है। ओके, तो मतलब क्या आपने कंफर्म भी किया था गॉड से प्रार्थना में कि ये जो जोसफ भाई सिखा रहे हैं इसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं? ऐसा कुछ कॉन्फर्मेशन मांगा था आपने? ब्रदर, मैंने बाइबल तो पढ़ी थी। आ, हाँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दी थी, मैंने उनसे कंफर्मेशन के लिए नहीं बोला। क्योंकि जो बाइबल मैंने पढ़ी है ना, जो आप भी बताते हैं, जहां से भी आप वचन को उठा के बताते हैं, वो सारा चीज मेरे मन में रिकॉल हो जाता था कि अच्छा, ब्रदर अभी यहाँ से बोल रहे हैं, ब्रदर अभी वहां से बोल रहे हैं। और कहीं से भी मुझे ये नहीं लगा कि आप कहीं अलग से बोल रहे हैं अच्छा। या कुछ ऐसी, मतलब मुझे पूरा एकदम क्लियर होने लगा। क्योंकि एक भाग तो मेरे पास है ही सारा कुछ समझने के लिए, बस उसे समझाने वाला जो सामने है, वो जो भी बोल रहा है, वो एकदम कट टू कट बोल रहा है। ये चीज मुझे एकदम क्लियर थी। मैं परमेश्वर को ये नहीं बोलती थी कि मैं सही जा रही हूँ कि नहीं, ये मुझे बताई, बल्कि मैं उसे धन्यवाद करती थी कि मेरी प्रार्थना का जवाब आपने मुझे दे दिया है, जो मैं ओके। मांग रही थी आपने मुझे दे दिया है। ओके, तो मतलब प्रार्थना आप करती थी इसी विश्वास के साथ कि मेरे सवालों के जवाब सही से मुझे मिल जाएं बाइबल से, तो आपको विश्वास हो गया कि यीशु दे रहा है। तो आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सही शिक्षाएं जब मिलती हैं तभी जीवन में बदलाव आते हैं, तभी आप यीशु के लिए स्टैंड ले पाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं अपने संदेशों में, मैं अपना ज्ञान नहीं भरता हूँ उसमें, मैं ज्यादातर आयतें सिखाता हूँ। हमारे हर संदेश में कम से कम 10 से 15, कभी कभी 20 आयतें दिखाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो आपको आयतें, जो वचन है बाइबल के, यीशु के शब्द हैं, वो सिखा देंगे, उतना तो मैं नहीं सिखा सकता ना आपको। तो इसलिए हम तो उसके
आसपास ही रहते हैं वचन के। तो काफी लोगों को ये इसलिए नहीं जमता क्योंकि उसमें बहुत मनोरंजन नहीं होता है। लेकिन मैंने देखा है कि जब आत्मिक बातें अंदर जाती हैं तो एक आत्मिक मनोरंजन होता है। माधुरी के साथ ऐसा हुआ। दो बातें बताना चाहता हूं। पहली तो ये कि माधुरी, आपने देखा कितनी अच्छी वक्ता है, ये एकदम क्लियर है, इनका माइंड क्या बोलना है सब कुछ पता है। दूसरा, इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना कंपेटिटिव एग्जाम क्लियर कर लिया था। बहुत अच्छी इनकी बैंक में जॉब लग गई है। शी इज वेरी एजुकेटेड। तो जो लोग ये कहते रहते हैं कि नहीं नहीं अनपढ़ गवार लोग ही बाइबल में जाते हैं, ये सब मूर्खता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि कितने शालीनता से इन्होंने ये सब कुछ एक प्रचारक के रूप में इन्होंने मैसेज दिया है। तो परमेश्वर इनको यूज करेगा। और दूसरी बात जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि माधुरी पहले जब वो मसीह में आई थी तो उस समय इनको जॉयल ऑस्टिन और बाकी दूसरे कुछ, हालांकि हम पर्सनली नाम नहीं लेते हैं लेकिन खुद उन्होंने बताया इसलिए बता रहा हूं। तो उनके क्यों अच्छे लगते थे? क्योंकि वो एक तो बाइबल की शिक्षाओं से हटकर थे लेकिन मनोरंजक होते थे, कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करते थे वो। लेकिन इन्होंने हमारे वीडियो देखे, बोरिंग लगे। तो इसका मतलब है कि इनकी मिट्टी अभी तैयार नहीं हुई थी, लेकिन मन में सवाल थे। लेकिन आपने एक चीज देखी, प्रभु की योजना देखी है। सीधा हमारे वीडियो से कनेक्ट नहीं हुई वो, पहले कुछ और दिखाया गया उनको और उनकी मिट्टी को तैयार किया गया। उसके बाद फिर एक ऐसा टॉपिक, जो सच बता रहा हूं मैं बनाना नहीं चाहता था, लाल बच्चे और ये सब बनाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ये बाइबल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में नहीं आता है। लेकिन मैंने उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढा कि यीशु मसीह का बलिदान जो है वो यरूशलेम के बाहर जो दिया गया था, जिसके बारे में लाल बच्चा कनेक्ट होता है। इसलिए मेरे को इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने बनाया था लोगों की जो गलत शिक्षाएं चल रही थी उसके विरोध में। तो वही इनके काम आया और वो बहुत हैवी ड्यूटी था, फिर भी इनको समझ आया। और वहां से जो मिट्टी इनकी तैयार हो गई थी, वहां से वो जड़ पकड़नी शुरू हुई, तो आज इतना बड़ा पेड़ बन गया, उसमें डालियां निकला, इसमें फल लग गए। अब इनका जीवन जो है वो उन संदेशों के साथ ऐसे जुड़ गया है। तो माधुरी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जैसे लोगों की गवाहियों से ही हम ये मिनिस्ट्री चला पा रहे हैं, वरना हमारे पास कोई आधार नहीं है। क्योंकि मुझे खाली मैसेज दे के क्या मिलने वाला है जब तक जीवन ही नहीं बदल रहा किसी का। जी हमारा मुख्य उद्देश्य जी हमेशा ये रहा है। तो ये भी बताइए कि अपना पर्सनल व्यक्तिगत जो स्वभाव होता है, नेचर होती है, जीवन, इन सब में जी जैसे आपने बताया स्टैंड तो आप लेने लगी, लेकिन पर्सनली आपके लाइफ में, आपके कैरेक्टर में क्या फर्क आया हमारे संदेश सुनने के बाद? जी जी ब्रदर। ब्रदर, आप तो जैसा कि मेरा परिचय दिए कि मैं एक वर्किंग हूँ, तो एक वर्किंग लेडी का जो स्वभाव होता है ना, वो बहुत डोमिनेटिंग होता है। और वो सोचती है कि मैं ही सही हूँ, और बाकी की बुद्धि जो है कम है, मेरी बुद्धि जो है वो सबसे सर्वोपरि है। तो इसी तरह का स्वभाव जो है, देखा जाए तो मैं बचपन से ही थोड़ी सी डोमिनेटिंग हूँ, और जॉब होने के बाद में मेरा नेचर भी कुछ ऐसा ही है, रहा था। लेकिन जब मैं आपके वीडियोस देखने लगी और मेरा जीवन बदलने लगा तब, और उसमें बहुत सारे आप ये बात बताते हैं कि हमें जो है, स्त्रियों को जो है परमेश्वर ने पुरुष के अधीन किया है। तो इस तरह की बातें जो हैं आपके वीडियो में मैं सुनने लगी, और सुनते सुनते जो है, क्योंकि मैं सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रही थी और मुझे परमेश्वर मिल गया। तो जब मैं ये सारी शिक्षाएं सुनने लगी तो मेरे जीवन में बदलाव आया, क्योंकि मैंने यीशु को अपना गुरु बनाया है, और मेरा गुरु जैसा है, वो नम्र है, प्रेम करने वाला है, तो मुझे भी वैसा ही बनना है। इस तरह के विचार मेरे मन में आ गए, घर कर गए। और जब मैं पहले अपने पति से जो है मेरी लड़ाई होती थी, तो मेरा पति जो है कितना भी मुझे मनाने की कोशिश करता था, मैं सब तो उनसे बात नहीं करती थी, मतलब इतना अंदर, मेरे अंदर इतना क्रोध भरा हुआ था। लेकिन जब इन सारी शिक्षाएं मेरे अंदर घुसने लगी, तो सचमुच मैं नम्र होने लगी। और आज की डेट में जो है, हमारे मेरे हस्बैंड के बीच अगर झगड़ा होता भी है तो वो कुछ घंटों का रहता है, वो लंबा नहीं टलता। और हम बड़े ही प्रेम से जीवन जी रहे हैं, और मैं कहूंगी कि मैं बहुत ही ज्यादा नम्र हो गई हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे अंदर, मेरे स्वभाव में किसी भी तरह का वो रूखापन ना रहे, चाहे मैं ऑफिस में रहूं या घर में रहूं। पूरी कोशिश मेरी रहती है कि मेरा वो स्वभाव खत्म, पूरी रीति से खत्म हो जाए, और मैं नम्र बन जाऊं। चलो, कभी मैं आपके हस्बैंड से ये पूछूं जो आपने बताया नम्रता के बारे में, तो कोई बुरा तो नहीं लगेगा ना आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। ओके, कभी मिलके पूछूंगा। तो बैंक में जहां आप काम करते हैं वहां पर भी आपके स्वभाव में, आपके डीलिंग्स में कोई फर्क आया? जी बिल्कुल। पहले क्या है कि आप तो जानते ही हैं कि जहाँ बैंक में लोग इतनी ज्यादा, सामने वाला क्वेरी करता है कि आपके अंदर गुस्सा आने लगता है एक एक लिमिट के बाद में। लेकिन मैं जो हूँ ना, आजकल देखती हूँ कि मैं बहुत ही पेशेंस के साथ उन्हें जितना बोलना है मैं बोलने देती हूँ, उसके बाद उनका जवाब देती हूँ। वरना ऐसा समय था कि मैं, वो कोई सामने खड़ा हो गया और उसने एक लाइन बोली और मैं उसका पूरा आंसर कर देती थी, बिना उसका पूरा सवाल सुने। इस तरह की मैं थी कि जल्दी से तुम्हें मैं जवाब दूं और तुम यहाँ से हट जाओ। लेकिन ओके। अब ऐसा नहीं है, मैं उसे पूरा बोलने देती हूँ।
और मैं बहुत ही संयम के साथ उसकी पूरी बातों को सुनती हूँ और अंत में जवाब देती हूँ। तो मैं तो, कहूंगी कि यहाँ मैं बहुत ही नम्र हो गई हूँ। हाँ, तो किसी कस्टमर ने कभी इस बात को स्वीकार भी किया कि आप में फर्क आया, हाँ बहुत अच्छे से आपने डील किया, ऐसा कुछ बोला किसी ने कभी? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारी बहुत तारीफ करते हैं। कह सकते हैं कि हम जो है अपने बैंक का जो हमारा ब्रांच है उसका हम फेस हैं, कि हमें नहीं, यहाँ बहुत अच्छी सर्विस मिलती है और जो है आप लोग बहुत अच्छे हो। और अब ये है कि क्योंकि सभी हिंदू होते हैं तो ऐसा मैं डायरेक्टली तो नहीं बोल सकती कि मेरा हाँ। स्वभाव किस तरह से बदला है, लेकिन वो तारीफ करते हैं। तो आप मानते हैं कि यीशु के और बाइबल की सही शिक्षाओं की वजह से ही किसी मसीह का जीवन बदल सकता है, अन्यथा नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगी। मेरे जीवन से देखिए, मैं सब कुछ जानती थी, क्रिश्चियन परिवार में थी, मेरे घर में बाइबल पढ़ी जाती थी और सारी चीजें थी। लेकिन मेरे जीवन में क्या अभाव था? मेरे जीवन में सिर्फ वचनों में बढ़ने का अभाव था, वचनों को सही तरीके से जानने का अभाव था। और जब ये अभाव मेरे जीवन से खड़ा हुआ, तो इतने वर्षों के बाद, इतनी उम्र के बाद, आज की डेट में मैं कह सकती हूँ कि मैं यीशु के लिए स्टैंड कर सकती हूँ और बाइबल की सही शिक्षा मुझे पता है और ओके। मैं किसी को भी बता सकती हूँ। ओके। तो ये जितनी भी गलत शिक्षाएं थी पहले जिनमें आप थी, जिसको अन्य भाषा को लेकर, चंगाई को लेकर, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, संपन्नता का सुसमाचार, इन सब से आपको मुक्ति मिल गई, आप एकदम सही शिक्षाओं में आ गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे मेरे जीवन में कोई चमत्कार ना हो, लेकिन मुझे पता है कि मेरा विजन क्या है और मुझे अपने बच्चे को क्या शिक्षा देनी है, मुझे समाज में क्या पाना है और क्या नहीं पाना है, वो सब मुझे क्लियर है। मुझे किस राह चलना है मुझे क्लियर है। ओके, थैंक यू। तो ये माधुरी की सुंदर गवाही आपने सुनी, इससे मुझे तो पर्सनली बहुत प्रोत्साहन मिला कि इनको देख के ऐसा लगता है कि कितना स्पष्ट हो चुका है इनका जीवन एकदम। जैसे कहते हैं ना, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। परमेश्वर ने बताया कि मैंने तुम्हारी सृष्टि की है माधुरी, मैं जानता हूं सच्चाई क्या है, मैंने अपने वचन में सब कुछ लिखा है तुम्हारे जीवन के बारे में। तो उसके आधार पर चलते रहे, और इनके जीवन से और जिस तरीके से उन्होंने इसको प्रेजेंट किया, मुझे बिल्कुल दिखाई देता है कि ये समझ गई हैं कि सच्ची मसीहत क्या है और यीशु के साथ पर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है। ये इनके जीवन से बिल्कुल स्पष्ट होता है, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं इस गवाही को, वो भी समझेंगे कि ये जो व्यक्तिगत रिलेशनशिप कैसे सही शिक्षाओं के साथ जब मिलता है तो कैसे जीवन बदलता है। तो इस सुंदर गवाही के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और साथ साथ माधुरी बहन का भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतने सटीक और स्पष्ट शब्दों में आपने सब कुछ बताया। तो धन्यवाद, और यीशु मसीह के नाम से सभी भाई बहनों का अभिनंदन।